Feb 14 द फैशन एटलियर 14A कमला नगर भोपाल। उलझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, उलझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर। शौक अलग है सबके अपने, क्या करेंगे आप, राह करोड़ा लगते सबको क्योंकि आप हैं बाप। बात बात पर बाप और बेटे में होती तकरार, हर पीढ़ी का अपना रंग है अपने नए विचार। पीढ़ी का अंतर बन जाता घर का संकट सारा, तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर। पिछले अंक में आपने देखा कि बैंक में हुए घपले से चिंतामणि का तनाव और बढ़ गया है। स्वामी जी चिंतामणि को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। रंजना यानी कि इस घर की मालकिन गौरी के साथ अमेरिका जाना चाहती है, पर स्वामी जी को यह मंजूर नहीं है। रघुवीर शरण स्वामी प्रेमानंद को गौरी की जगह प्रिया को अमेरिका ले जाने की सलाह देते हैं। टेटू इस बात पर राजी नहीं है, पर प्रिया की इच्छा को देखकर स्वामी जी रघुवीर शरण की सलाह स्वीकार कर प्रसन्न होकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ टेटू को पता चलता है कि वो अगली सीरीज के लिए कैप्टन चुन लिया गया है और इसके लिए प्रिंसेस चंद्रावती ने बहुत मेहनत की है। तो टेटू एक बार फिर प्रिया की उपेक्षा कर प्रिंसेस के साथ डिनर के लिए चला जाता है। समय बीतने के साथ साथ स्वामी जी के आशीर्वाद से चिंतामणि के स्वभाव में काफी परिवर्तन आ गया है। घपला ठीक होने के साथ ही चिंतामणि का प्रमोशन भी हो गया है। टेटू अपनी कप्तानी में कुछ विशेष नहीं कर सका। इस पर क्रिकेट जगत में तीखी प्रतिक्रिया से वो परेशान है। फिल्मी ग्लैमर से बंटी का भ्रम टूट जाता है। दूसरी तरफ स्वामी प्रेमानंद चिंतामणि से 50,000 रुपए की मांग करता है। इसके आगे क्या होता है देखिए आज के इस अंतिम अंक में। क्या मेरा लोन प्रपोजल सैंक्शन हो गया? गुड न्यूज। मैं बैंक में आके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। आप 100 रुपए के नोट में गड्डियां तैयार रखिए। और सुनो बाबा, ये बैंक से 50,000 रुपए का कर्ज ले रहे हैं। हाँ 50,000 रुपए कर्ज? ठीक है, ठीक है। भगवान को देने के लिए, ठीक, वो भी उधार। ओके ओके। 50,000 रुपए उधार? चिंतामणि, अरे तुम क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए हो? अब पिताजी को बीच में क्यों घसीट रही हो? ये सब कुछ मैं अपनी जिम्मेदारी पर ही कर रहा। वो तो ठीक है, पर बाय द वे भगवान क्यों चाहते हैं इतनी बड़ी रकम? स्वामी जी अमेरिका जा रहे हैं, 2-2.5 महीने बाद लौटेंगे और मेरे पैसे लौटा देंगे। और नहीं लौटाए तो? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी श्रद्धा है उन पर। आश्चर्य होता है मुझे। अरे 2 संकट आए गए तो वहीं किसी केसरिया चोगाधारी के सामने मत्था टेक दिया तूने। पिताजी, मैं आपके विचारों को जानता, पर इस मामले में मैं बहस नहीं चाहता। फिर सवाल ही कहां रहा? अरे बुद्धिमानी की सीमाएं होती हैं, पर मूर्खता का कोई अंत नहीं। अब इस स्वामी का बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ेगा।
बाबा। आओ गौरी आओ। देखा, भगवान का भूत उतरते ही कैसा रंग निखर आया है। शिवा। जी बाबा। कैसी चल रही है तुम दोनों की अध्यात्म साधना? बहुत अच्छी चल रही है बाबा, आज मैं शिवा को भी कृष्णमूर्ति जी के प्रवचन सुनाने ले गई थी। अच्छा। क्या फैंटास्टिक बोलते हैं कृष्णमूर्ति जी। देखो, विचार करो, अनुभव लो, पर किसी में इन्वॉल्व मत हो। ये सब इतने सुंदर ढंग से कहा कि बस। बाय द वे, भाषण किस विषय पर था? विषय मतलब यूं ही जनरल। हाँ, प्रेम। आज ऐसा भाषण तो सुना ही नहीं बाबा हमने, है ना? अरे शिवा, ज्यादती हो रही है ना शिवा? बाबा। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। पर जहाँ तक मुझे ख्याल है उनका भाषण आज हुआ ही नहीं। मतलब? उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, ऐसा पेपर में छपा है। बाबा आप भी। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों ने मिलकर चर्चा की, ये भी अध्यात्म साधना से कम थोड़ा ही है। शिवा। जी बाबा। अब उस स्वामी के लिए क्या तैयारी है? स्वामी के लिए तो बाबा हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, बस उसकी जाल में फंसने की देरी है। अरे इतनी आसानी से नहीं आएगा जाल में, उसे तो धर दबोचना होगा। बाबा वो भी करेंगे, मुझे बस एक ठोस सबूत की तलाश है। शिवा, वहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कल के प्रवचन की कैसेट लगाई है। हाँ आता हूँ। गौरी आ गई क्या? और शिवा बेटे कैसे हो? ठीक हूँ मम्मी। बाबा, ये शिवा आखिर है कौन? टीटू का दोस्त है, क्रिकेट खेलता है, इतना तो मैं जानती हूँ। किसी से कहना नहीं बहू, शिवा सीआईडी इंस्पेक्टर है। ओ माँ, सीआईडी इंस्पेक्टर? पर वो भगवान के आश्रम में। बाबा, अब आप ही समझाइए ना। ये देखिए, सारे खेल समीक्षक क्या कहते हैं, देखिए। पापा, मैं बैंक में आपका इंतजार कर रहा था। ये रहा मेरा इस्तीफा। क्या मतलब? पागल हो गया क्या? नौकरी छोड़ देगा? और तेरे क्रिकेट का क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। हाँ? क्रिकेट भी छोड़ देगा? टेस्ट क्रिकेट कहा है मैंने। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, मेरी आत्मा है उसमें। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बता बेटा। बाबा, इंग्लैंड के काउंटी क्लब ने टीटू को कोच की हैसियत से बुलाया है। हमेशा के लिए? और यहाँ इस बात पर क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, ये सोचा है तूने कभी? ये समीक्षाएं पढ़कर जान गया हूँ मैं। एक बार देश छोड़ दो तो फिर कौन क्या कह रहा है उससे मुझे क्या मतलब। अपने लोगों में रहना अच्छा नहीं लगता तुझे? तुझमें देश प्रेम है या नहीं? ये सब पुराने युग की बातें हैं, मैं स्पेस एज का युवक हूँ, मेरे लिए हर जगह की माटी एक समान। बस तो फिर बात ही खत्म। अब क्या कहेंगे पिताजी से? सच कहूं, तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आते हो मुझे। एक नंबर के डरपोक और पलायनवादी। पर पिताजी, मैं आध्यात्मिक मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। और ये ऐहिक मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है। जैसे तुम सोच रहे हो कि स्वर्ग लोक में तुम्हारे लिए राजमहल होगा, सेवा में अप्सराएं होंगी, वैसे ही ये सोच रहा है कि इंग्लैंड में लोग इसके लिए पलक पहाड़े बिछाए बैठे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। अरे अपनी जड़ें कहां तक गहरी गई हैं, ये कौन समझाए तुम्हें। असफलता सहनी पड़ती है, हार खानी पड़ती है, मुसीबतों से डटकर मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन बाबा, देख, तुम अगर मेरी बात समझने की मन स्थिति में हो तो अपन बात करते हैं।
मतलब अगर तेरे पास समय हो तो मैं अभी बाहर से आया हूं, मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आता हूं, तब बात करेंगे। इन शब्दों से मेरा अपमान करना क्या जरूरी है बाबा? खैर, ठीक ही तो है, हारा हुआ खिलाड़ी पीठ पर गोली खाए फौजी की तरह होता है, उसे घर में और बाहर उपेक्षा ही मिलती है। देख बेटा, तू यूं ही सेंटिमेंटल हो रहा है। अरे शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए। दौरे से लौटे तुझे इतने दिन बीत गए, पर इस बूढ़े दोस्त की याद नहीं आई तुझे। अरे आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है, कुछ घंटे ही कह लो, और उसमें भी तू बाहर निकल गया। नहीं बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे, मुझे इस नाजुक समय में आपकी जरूरत है। Really, I need you in this moment of crisis. बेटा, तू तो देश छोड़कर इंग्लैंड जा रहा है, वहां तो इससे भी जबरदस्त मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस आएंगे। तब कहां से आएगा ये बूढ़ा दोस्त? अरे तेरे इंग्लैंड चले जाने से या तेरे पिता के हिमालय निकल जाने से यहां किसी का कुछ नहीं रुकता। अरे अपने पास जो सर्वोत्तम है वही दुनिया को देना है। इसी भावना से संत, कलाकार, खिलाड़ी पैदा होते हैं। दुनिया मेरी ही पूजा करे, ये हेकड़ी रखने वाले सिर्फ तानाशाह होते हैं बेटा। अरे पानी की एक बूंद अगर जलाशय में है तो सुरक्षित है, जमीन पर गिरेगी तो मिट्टी में मिल जाएगी, चट्टान पर गिरेगी तो सूख जाएगी। Think about it, my boy. Think about it. बहू, अब एक कप गर्मा गर्म चाय और इस छोकरे के लिए एक गिलास ठंडा नींबू का शरबत, और चिंतामणि के लिए हो तो भगवान का चरणामृत। अविचार मत कर बेटा, विवेक से काम ले। मैं भी तुझसे यही कहता हूं, विवेक से काम लो। देख, वो रुपए जो तू स्वामी को देने वाला है मेरे पास भिजवा देना, मैं दे दूंगा उन्हें। ठीक, जैसी आपकी मर्जी। कहाँ था सुबह से? बाहर। एक काम करेगा? हाँ, आप आदेश तो दें। तो फिर आ। यहाँ क्रिकेट टीम के कप्तान और सर्कस के कलाकारों को एक ही तराजू में तोला जाता है। जो कर गुजरे तो तालियों की गड़गड़ाहट, नहीं तो हुटिंग। तो तुम क्या समझते हो, लोग तुम्हारी असफलता पर भी फूल बरसाएं? लोगों को मारो गोली। मेरी सारी दोस्त मुझे फोन पर क्या क्या सुनाती हैं, पता है तुम्हें? जिन्हें तुम अपना दोस्त समझ रहे थे, दरअसल वो तुम्हारी दोस्त नहीं, सफलता की चहेतियां थी। सफलता ने मुंह मोड़ा तो वो भी मुंह मोड़ कर चली गई। सफलता के नशे में और चहेतियों के साथ से खेल पर से तुम्हारी एकाग्रता खत्म हो गई। अब इसमें गलती किसकी? लेकिन मेरे साथ इतनी अफवाहें जुड़ने के बाद भी तुम? हाँ, मुझे तुम पर विश्वास था। इतना विश्वास करती? हाँ, और इसलिए तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रही थी। क्या मतलब? और क्या करती? तुम मेरी कीमत आप नहीं पाए। मैं कोई तितली नहीं हूँ जो फूल मुरझाते ही उड़ जाऊं। इतने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
किस लिए? सफलता के उत्सव में तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, बल्कि असफलता के उजड़े वीराने में तुम्हारे साथ तुम्हें साहस बंधाने के। प्रिय, बस इतना ही कहोगी तुम? फिर और क्या? प्रिया, हम शादी कब करेंगे ये नहीं पूछोगे तो? ये कैसे पूछ सकती हो? शादी की पहल तो दूल्हे को करनी चाहिए ना। वेल डन प्रिया, वेल डन। बड़ा क्लीन बोल्ड किया है तुमने इसे। आप तो कपड़े बदलने। नहीं, मैं तो सब यहीं खड़ा सुन रहा था, देख रहा था ये लड़की सिचुएशन कैसे संभालेगी। बाबा, आपकी गिनाई सारी बातें थी। मतलब आपने से सारी बातें गिनाई? अरे नहीं, शब्द भी इसी के, भावनाएं भी इसी की। मैंने तो केवल डायरेक्शन दिया। अरे देख, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए बाबा, बस देखते जाइए। आज आप भी जान जाएंगे कि बंटी क्या चीज है। और सुन, वो चीज जरूर लाना, भूलना नहीं। साहब ने ये ब्रीफकेस भेजा है, बड़े साहब का फोन आया था इसलिए हेड ऑफिस गए। अच्छा, अरे बहू सुन जरा। तू 1 किलो पेड़े ले आ लपक कर। हाँ जी अच्छा। बहू, अब ये ब्रीफ के संभाल कर अंदर लॉकर में रख दो। वो तो ठीक है, पर आपने पेड़े किस लिए मंगवाए? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। टीटू और प्रिया ने मिलकर शादी करने का निर्णय ले लिया। सच कह रहे हैं आप? अरे वाह प्रिया, चल टीटू तुम भी अंदर चलो। आइए भगवान जी, आइए, आराम से विराजिए। आराम से विराजने की फुर्सत नहीं है हमारे पास। हमने विश्व शांति यज्ञ शुरू किया है। आप जानते हैं हम यहाँ किस लिए आए हैं? हाँ हाँ, चिंतामणि ने आपका काम कर दिया। हमें मालूम है। लाइए वो ब्रीफकेस हमें दे दीजिए, हमें देर हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस आप एक सुपुर्दगीनामा और जमानतनामा दे दीजिए बस। शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भगवान के शब्दों पर भरोसा नहीं है आपको? मैं तो संपूर्ण निर्गुण निराकार भगवान को ही मानता हूँ और उन्हें तो रुपयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मांग रहा हूँ। वो तो ठीक है, पर बैंक ने भगवान या स्वामी के लिए कोई अलग से नियम तो बनाए नहीं। आप मुझे क्या समझते हैं? करोड़ों की संपत्ति है मेरी। तब भी आप केवल 50,000 रुपए के लिए चिंतामणि से भीख मांग रहे हैं। बड़े उस्ताद हो मिस्टर शरण। ठीक कहा स्वामी जी, इसीलिए एक नेक सलाह है कि सांप सीढ़ी खेलने वालों को शतरंज के खिलाड़ियों से मुकाबला नहीं करना चाहिए। हेलो, हाँ आत्मानंद, हाँ भगवान यही है। हेलो, हम स्वामी प्रेमानंद बोल रहे हैं। क्या? इट्स इनफ। समाधि वाली कुटिया में किसी को मत जाने देना। मैं पहुंच रहा हूं जल्दी। मुझे जल्दी जाना होगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी स्वामी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मिलते हैं बाद में। स्वामी जी, वो आपकी रकम? हाँ हाँ हाँ, लाइए लाइए। कहीं आश्रम में पुलिस ने रेड तो नहीं डाल दी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलता हूँ, मिलते हैं बाद में।
शिवा। जी बाबा। अरे जरा देखो तो आकर, साहब पेड़े। जा अंदर बंटवा दे। हाँ जी अच्छा। तू भी खा लेना। जी अच्छा। क्या हुआ बाबा? वो तेरा स्वामी तो डर कर भाग गया। कहीं वाकई पुलिस ने आश्रम में रेड तो नहीं डाल दी? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता बाबा। मैंने साहब सिंह को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जब तक मैं ग्रीन सिग्नल ना। हेलो शिवा। सर मैं साहब सिंह बोल रहा हूँ आश्रम से। आश्रम से? मतलब रेड कर दिया आप लोगों ने? आपको खबर किसने दी? सर वो किसी आत्मानंद का फोन आया था, उसने बताया कि हम ये हेरा फेरी करना चाहते हैं। अच्छा। सर छापे में करीब 25 किलो अफीम मिली है। 25 किलो अफीम? दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। हाँ और बोलो साहब सिंह। सर स्वामी का कोई पता नहीं चला। स्वामी अभी अभी तो गया भाग कर यहाँ से। स्वामी अभी अभी तक तो यही था और अभी अभी यहाँ से निकला है। बट डोंट वरी, मेरे आदमी हैं उसके पीछे। ओके टेक केयर। बाबा भगवान की पूरी पोल खुल गई है। वो पूरी 25 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया। अरे दादी माँ, मम्मी, गौरी, बंटी, प्रिया, टीटू जो भी हो सब लिख लो भाई। स्वामी आया था यहाँ? हाँ आकर गया। और उन पैसों को क्या किया आपने? क्या किया यानी? अब तुम्हारे कहे अनुसार दे दिए। दे दिए? लूट गया मैं, बर्बाद हो गया मैं। अरे अब सर पकड़ने को क्या हुआ? पिताजी वो स्वामी पक्का चोर है। अच्छा, अब तुम्हें कैसे पता चला? उसके शिष्य आत्मानंद का फोन आया था अभी। ऐसे भी गए और बदनामी होगी सो अलग। अरे चिंतामणि बेटा, तू परेशान मत हो। उस स्वामी को इन्होंने पैसे दिए ही नहीं। सच कह रही हो माँ? हाँ। तू भी बुढ़िया बस। आप तो बस किसी के पीछे ही पड़ जाते हैं। बेचारा वैसे ही परेशान है। पिताजी ने पैसे नहीं दिए ना? नहीं जी, सारे पैसे संभाल कर रखे हुए हैं। चलो ईश्वर की कृपा से पैसे तो बचे। राम प्रसाद। जी साहब। उस स्वामी की तस्वीर उठा के बाहर फेंक दे कचरे में। जी अच्छा। वो मुझे प्रसाद में अफीम खिलाता था। और इतना ही नहीं, आपके बैंक की वो जरूरी फाइल भी उसी भगवान ने गायब की थी। तुम्हें कैसे पता? मम्मी जी आपको याद होगा एक दिन भगवान यहाँ अकेला आया था। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? दरअसल उस दिन मैं उसका पीछा कर रहा था। वो जानता था कि बैंक के जरूरी काम आप घर में भी करते हैं। मम्मी आपको यह भी याद होगा कि उसने आपसे एक गिलास पानी मांगा था। हाँ। बस इसी बीच उसने पापा के बैंक की वो जरूरी फाइल अपने कपड़ों में रखी और छुपाकर चलता बना। अच्छा, पर उसने ऐसा किया क्यों? वो पापा को अपना खास चेला बनाकर इनसे मनचाही रकम ऐंठना चाहता था। तभी मैं कहूं कि स्वामी जी का आशीर्वाद मिलते ही वो फाइल कैसे मिल गई? साहब ये तस्वीर तो मैं फेंक देता हूँ, पर ये माला मैं ले लूं? ले 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 ले। जी अच्छा। पर सुन जी। यहाँ जो कुछ तूने देखा सुना है उसे बाहर कहीं। अरे साहब, आखिर मुझे भी तो आपकी इज्जत का ख्याल है ना। राम प्रसाद। जी साहब। जी साहब। क्यों बाबा, हो गया ना काम 100%? 200%। बाबा एक मिनट। बंटी, आत्मानंद के नाम से सारे फोन तुम्ही ने किए थे? हाँ, जैसा बाबा ने कहा वैसा मैंने कर दिया। बाबा? भैया तू तो सूती ढूंढता रहा। जब स्वामी का फंदा गले में फंस गया तो एक गुगली फेंकी, स्वामी क्लीन गोल्ड। बाबा ये टीटू भैया को बहुत पसंद है। चिंतामणि, ये बैट अपने हाथों से टीटू को दो। टीटू और प्रिया ने शादी करने का निर्णय ले लिया है। वाह, टीटू ने यही मेरी पसंद का काम किया है। लो बेटा,
और क्रिकेट से रिटायरमेंट की बात तब सोचना जब क्रिकेट के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच जाओ। थैंक यू वेरी मच पापा। और एक बात और बताऊं, मैंने भी अपनी टेबल की दराज में एक मिनी टीवी लगा रखा है। तुम्हारे क्रिकेट के पराक्रम मैं भी चोरी छिपे देखा करता था। क्या कह रहे हैं पापा आप? कैसी लाख टके की बात बोले हो चिंतामणि। अरे जवान बेटों की रुचियों में दिलचस्पी लेने लगो तो पीढ़ियों की दरारें अपने आप मिट जाती हैं। बुढ़ापा मतलब दूसरा बचपन नहीं मानता मैं। बुढ़ापा मतलब दूसरी जवानी, मौज करने की असली उम्र। वो सब तो ठीक है इतिहासाचार्य, लेकिन सोन चिरैया का फोन आया तो उसे क्या कहना है? अब कहने को क्या रह गया? अरे जीवन की डगर तो वैसे ही इतनी विचित्र, इतनी उलझी हुई और इतनी नाजुक होती है। अगर इसमें प्रेम का अभाव हो तो जिंदगी जिंदगी नहीं रहती, बल्कि एक सजा बन जाती है। चलो, ये परिवार तो प्रेम नगर की डगर पर आ गया, लेकिन और न जाने कितने लोगों को इस डगर पर चलने की आवश्यकता है। तो चलो शारदा देवी, कोई और भी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। राहें मन की और मिलता नहीं किनारा, उलझे राहें मन की और मिलता नहीं किनारा। तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर। बात बात पर बाप और बेटे में होती तकरार, हर पीढ़ी का अपना रंग है, अपने नए विचार। पीढ़ी का अंतर बन जाता घर का संकट सारा। तो प्रेम नगर की डगर में है कल्याण तुम्हारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर। मुश्किल सारी कट जाएगी, होगा एक ही नारा। प्रेम नगर की डगर में है कल्याण हमारा। चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर की डगर, चल प्रेम नगर, चल प्रेम नगर।